ओ स्त्री कल आना, ऐसा कहकर आप स्त्री को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन एक ऐसा शैतान है, एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जिस पर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बातों को सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सिर ही नहीं है। तो इसीलिए उस इंसान को कहा जाता है सरकटा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असली अर्बन लेजेंड की। ये बात तो आपको मालूम होगी कि जो भूत आप मूवी में देखते हो वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, और जो स्त्री मूवी में सरकटा भूत दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ के अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है मानकाव्या, जो एक असली सरकटा भूत था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सरकटा भूत की असली कहानी, ये कहां से आया है, कहां पर रहता है और कैसे शिकार करता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा किस्सा जो कि 4 छोटे छोटे बच्चे जंगल में फंस गए और उनका सामना होता है सरकटे भूत से। इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। इतना इंट्रो काफी है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र के लोकल इलाके में एक ऐसे ही अर्बन लेजेंड का जिक्र किया जाता है जिसका सर नहीं है, और उसका नाम है मानकाव्या। और इसके नाम का ही मतलब सर कटा होता है। मान का मतलब सर और काव्या का मतलब कटा हुआ। तो मानकाव्या का मतलब एक ऐसा शैतान जो सर को धड़ से अलग कर देता है, इंग्लिश में बोले तो हेड कटर। और इसी शैतान से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची घटना मैं बताने वाला हूँ, जो कि हुई थी कोंकण में, रत्नागिरी शहर से करीब 7 किलोमीटर एक गांव में। ये घटना है करीब 2015 की। 4 लड़के थे और चारों करीब 20 साल के थे। इन चारों को फिल्म देखने का बहुत शौक था, लेकिन इनके गांव में कोई भी थिएटर नहीं था। एक दिन ये चारों दोस्त मिलते हैं और नई जो मूवी रिलीज हुई थी उसको शहर के थिएटर में जाकर देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन शहर में जाना इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इनके घर वाले परमिशन ही नहीं देते थे। और जैसे तैसे उन लोगों ने अपने घर वालों को मनाया और बस पकड़कर शहर आ गए। वहां पर उन्होंने मूवी देखी और शो खत्म हो जाने के बाद जब उन्होंने घर जाने का फैसला किया तो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। इनके गांव की तरफ जाने वाली जो आखिरी बस थी वो छूट चुकी थी। लेकिन जो शहर था उसकी दूरी गांव से ज्यादा दूर नहीं थी, उसकी दूरी करीबन 7 किलोमीटर थी। लेकिन इन्होंने सोचा क्यों ना हम पैदल ही अपने गांव की तरफ चलें, क्योंकि अगर ये लोग रात में गांव में नहीं पहुंचे तो इनके घर वाले बहुत ही चिंता करते। ये वो समय था कि इनके पास कोई मोबाइल या टॉर्च नहीं हुआ करती थी, और शहर में इनका कोई दोस्त या रिलेटिव भी नहीं था कि वो उनके पास रुक जाएं। तो ये चारों दोस्त जंगल के रास्ते से धीरे धीरे अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर कोई इंसान रात के समय जंगल के रास्ते से जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई भूतिया घटना तो होती ही होती है। एंड डेफिनेटली यस, इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये जो जंगल का रास्ता था वो उनके गांव में पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता था। ये रास्ता कच्चा था। उन्हें मालूम था कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो वो धीरे धीरे बिना कुछ आवाज किए आगे बढ़ रहे थे, और इन्होंने अपने हाथों में एक एक लकड़ी ले ली थी। ये लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उतने में दूर कहीं से उन्हें हलचल की आवाज सुनाई दी, और उन्होंने देखा कि जंगल में एक ऐसा इंसान भटक रहा है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और जिसका सर नहीं है। इन चारों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ था। अंधेरा काफी ज्यादा था और ये काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन इन चारों ने एक समझदारी का काम किया। इन चारों ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की और चुपचाप पेड़ के पीछे छुपे रहे। ये चारों यही सोच रहे थे कि सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का इनका जो फैसला था वो आज इनकी जान ले लेगा। उन लड़कों के साथ उस रात जंगल में क्या हुआ वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम मानकाव्या की हिस्ट्री में। आखिर ये सरकटा भूत आया कहां से? कोंकण के उन लोगों के हिसाब से ये मानकाव्या नाम का सरकटा भूत एक डाकू था और लुटेरा था। इसका आतंक आसपास के गाँव के चारों तरफ फैला हुआ था, और गाँव के लोग इससे इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि आसपास के जितने भी गाँव के लोग थे सभी लोगों ने इसको पकड़ा और एक बरगद के पेड़ से टांग दिया और इसका गला काट दिया। और ऐसा करने से उन सभी गांव वालों को उस डाकू के आतंक से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उस डाकू की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो बन गया
मान काव्या। ये उसी गांव के आसपास के जंगलों में रात को भटकता है, इसीलिए वो अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेके रखता है और कोई भी उसके सामने आ जाता है तो उसका सर धड़ से अलग कर देता है। हालांकि मान काव्या को खुद कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपने आसपास के किसी भी इंसान की मौजूदगी को महसूस जरूर कर लेता है। वो अपने आसपास मौजूद शिकार का तब तक पीछा करता है जब तक उसका सर ना काट दे। लेकिन जंगल में फंसे इन 4 लड़कों को ये चीज पहले से ही मालूम थी, क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले थे और मान काव्या की हिस्ट्री के बारे में और उसकी कमजोरियों के बारे में अच्छे से जानते थे। इसीलिए वो पेड़ के पीछे छुपे रहे और उन्होंने थोड़ी सी भी आहट नहीं की और मान काव्या ने जैसे उनको भांप लिया हो वो उनकी तरफ कुल्हाड़ी लेके बढ़ने लगा। वो चारों लड़के बहुत तेजी से भागने लगे और मान काव्या भी उनके पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागने लगा। ये लड़के बहुत ही ज्यादा घबरा गए और इन्होंने अपने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे तैसे ये लोग मान काव्या से बचकर भाग के अपने घर पर पहुंचे। इन्होंने एक बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि इनमें से ही एक लड़का जंगल में कहीं खो गया और वो कभी अपने घर वापस नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि जंगल वगैरह में कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई भूत वगैरह पड़ भी गया तो तुम्हारे दोस्त तुम दबाकर वहां से भाग लेंगे। साल 2017 में दादर में मुंबई के आसपास कई ऐसे केस देखने को मिले थे। वहां के लोगों की ये शिकायत थी कि वहां पर कोई ऐसा भूत घूमता है जिसका सर नहीं है और वो इंसानों का सर काट देता है। और इस इलाके के आसपास जो जंगल था उस जंगल में लोगों की सरकटी लाशें भी मिलती थी, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि यहाँ पर कोई जानवर या फिर तेंदुआ है जो लोगों का बेरहमी से सर काट देता है या सिरों को खा जाता है। महाराष्ट्र के आसपास कोई शेर चीता था या फिर कोई गुंडा था जो कि लोगों का सर काट देता था, या फिर था असली मान काव्या, ये तो नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर पता है कि हमारे इंडिया में अर्बन लेजेंडों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक हॉरर लेजेंड मौजूद है। हमारे देश के लोग इतने ज्यादा भोले भाले हैं कि किसी भी कहानी और किसी भी अर्बन लेजेंड पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के लोग ही अंधविश्वासी हैं, लेकिन कोरिया के लोग भी अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। आपने क्रासू का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये एक फीमेल एंटिटी है जो कि साउथ एशिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ की लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। और ये एक ऐसी चुड़ैल है इसका कोई शरीर नहीं है, बल्कि उसकी उड़ती हुई खोपड़ी है जो लोगों का शिकार करती है और उनको हॉन्ट करती है। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट स्त्री 2 मूवी में दिखाया गया है कि एक सर लोगों को उड़ उड़ कर परेशान करता है। एनीवे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि स्त्री 2 का मेन विलन वो सरकटा भूत ही है, तो उस मूवी का नाम स्त्री 2 क्यों है? चलो इससे हमें क्या लेना, लेकिन हाँ, इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। इस चैनल पर ऐसी ही हॉरर स्टोरी, मिस्टीरियस चीजें मैं आपको दिखाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।